सबसे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है एक ऐसी मोटिवेशन कहानी जो देगी आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कि गरीब की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची थी, उसके माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में उस बच्ची को जगाकर स्कूल के समय तक हर काम करवा लिया करती थी। इसके बाद वह स्कूल जाती। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर जब आते, उस बच्ची की सौतेली माँ काफ़ी मान सम्मान उस बच्ची से किया करती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही हाल हो जाया करता था। बच्ची पढ़ने में काफ़ी तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की उसकी चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी ने बिटिया की शादी का जिक्र कर दिया तो सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब जरूर है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करवा दिया गया, उसे ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई तो उसे अपने बदनसीबी और किस्मत को सोचकर खूब बोली, और लेकिन लड़के ने कहा, आप बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। वह लड़की बोली, आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो भी कहोगे मैं हर बात मानूंगी। लड़का बोला, जहाँ से तुमने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर है लेकिन गवार नहीं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगाई। लड़की एक दिन बड़े शहर में आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमाकर पैसा भेजने लगा और उसके हॉस्टल में जाके उसे पैसे दे आता था और बाहर उससे मिल के आता था, फिर पुनः उसे वापस घर पे आ जाता। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई और वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। और संयोग से लड़का पता लगा, जब वह वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इससे की जिंदगी से काफ़ी दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने को नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा हुआ था। वो भी सवेरे लाइन में लगकर खड़ा हो गया, जिससे 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का तौलिए से अपना मुंह छुपाए वहां खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही से इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं कि माँ कहाँ है। हमारा इशारा किया, उसने इतने में खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको मिठाई अपने आवास ले गई और तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद लिए। और लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई थी। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और आप लोगों को हमने क्या पता क्या क्या दिया, हम आपको कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है मैं यहाँ खड़ी हूँ। और यह सुन के लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाई और अपने पति के गले लिपट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके प्रति कोई अपना कार्य करता है तो आप भी उनके प्रति पूरा 100% ईमानदार रहने की कोशिश करो। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।